हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सगिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, आप लोगों के लिए आज की जो टॉपिक है वो यही कि इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है, डिवाइन कौन सा सरप्राइज आपको देने वाले हैं और आपको किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, किन चीज़ों पर ब्लेसिंग आएगी, किन चीज़ों पर वार्निंग आएगी और कहाँ से यूनिवर्स आपको टेस्ट करने वाला है। तो ओवरऑल हम देखने का प्रयास करेंगे ये हफ्ता आपके साथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ये हफ्ता कैसे रहने वाला है आपके लिए। तो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते में आपको क्या प्राप्त होने वाला है। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस हफ्ते में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस हफ्ते में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, इस हफ्ते में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। फर्स्ट कार्ड है परसेप्शन, सेकंड कार्ड है यहाँ पर ग्रीफ, हार्ट चक्र की एनर्जी है, परफेक्शन, डेसिपिएटिंग, एनलाइटनमेंट, कंप्लेंसी, कंफ्यूजन, डिस्कवरी, ग्रैटिट्यूड, फसाड, सेल्फ वर्थ, इम्पास। ओके, बिटर स्वीट। इस हफ्ते में ना आपका हार्ट चक्र हील होने वाला है गाइस, ठीक है। इस हफ्ते में आपका हार्ट चक्र हील होगा और यहाँ पर ऐसा नजर आता है परसेप्शन कंप्लेक्सिटी कार्ड के साथ कि आपको यूनिवर्स आपका जो दुख है, जो पीड़ा है, आपका जो दर्द है इस लाइफ टाइम का, वो यहाँ पर यूनिवर्स रिलीज करना चाहते हैं और आपको इस तरह की एनर्जी में लेकर आना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी में लेकर आने के लिए इस हफ्ते पर काम चलेगा, इस हफ्ते में आप पर काम चलेगा। इस हफ्ते में आपको यूनिवर्स इस एनर्जी से इस एनर्जी में टैप इन कराएंगे। आपको पता है डियर, आपको शायद नहीं पता, हम लोग कई बार कहते हैं ना कि भगवान हमारी सुन नहीं रहा, कुछ क्यों देता क्यों नहीं है कुछ। इस एनर्जी में हम कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाते, यूनिवर्स की आई हुई ब्लेसिंग को भी हम ठोकर मारते हैं। और ये एनर्जी जब होती है तो हम चीज़ों को रिसीव कर पाते हैं, इसको बोलते हैं रिसीविंग मोड, ठीक है। जहाँ पर ये जो एनर्जी है ना, इसके हार्ट चक्र को दिखाती है, हील है, उसका जो परसेप्शन है वो शिफ्ट हो चुका है और उसने बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है और उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। तो उसको ना मतलब वो कोई दरवाज़ा भी खोलने की जैसे कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर से मैसेज निकल के आ रहा है कि यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है, इस तरह की एनर्जी में आपको लेकर जाया जा रहा है ब्लेसिंग्स के लिए। आप इस एनर्जी में हो, क्या भगवान मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, जैसे देखो इस तरीके से पेड़ वेड़ है यहाँ पर से, बहुत वैसी एनर्जी दुखद, यहाँ पर एक आंसू दिखाई दे रहा है, इंसान बहुत ज्यादा कष्ट में है, दुख में है, पीड़ा में है, आप इस एनर्जी में हो। और ये एनर्जी आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करने दे रही आपको। तो यूनिवर्स क्या करता है, जब आप परमात्मा के पास बैठते हो, उनसे कहते हो भगवान मेरे साथ कुछ अच्छा कर दो, तो एनर्जी शिफ्ट करता है। सबसे पहले आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षा क्यों लेता है? ताकि परीक्षा से आप निकलो और आप इस एनर्जी तक आ पाओ, ठीक है। और जब आप इस एनर्जी में टैप इन कर जाते हो, इस एनर्जी में आप पहुंच जाते हो, तो ये होती है रिसीविंग मोड। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कोई ब्लेसिंग देगा तो आप ठुकराओगे नहीं। अदरवाइज देखो क्या होता है, मैं बताती हूँ। जैसे कई बार मान लीजिए बहुत अच्छा खाना रखा हुआ है, ठीक है, 56 भोग बने हैं, ठीक है, लेकिन आप मन से बड़े उदास हो, तो आप क्या कहते हो, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। अब इतना सारा खाना रखा हुआ है, इतनी खूबसूरत चीजें हैं सामने, लेकिन तुम नहीं खाओगे क्योंकि तुम मन से खराब हो। मन से खराब का मतलब कि तुम्हारा मन अभी खराब है, तुम उस एनर्जी में नहीं हो कि
तुम उस खाने को अच्छे तरीके से देखो, फिर उसे खाओ और उसे एंजॉय करो, क्योंकि तुम्हारी तुम्हारी एनर्जीज रेडी नहीं है। तुम्हारा है कि मुझे अभी नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, क्योंकि तुम किसी बात से उदास हो। इसको कहते हैं ब्लेसिंग्स को इग्नोर करना या रिसीविंग मोड पर नहीं होना, क्योंकि सब कुछ पड़ा है सामने लेकिन फिर भी तुम्हारा खाने का मन नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम मन से उदास हो। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी में तो जाने कितनी बार होता है आप, और स्पेशली तब जब आप रॉक बॉटम हिट करते हो, तब तो ऐसा लगता है कि भूखी मर गई। ठीक है, मतलब कई बार बहुत ज़्यादा जब एनर्जी आपकी वैसी हो जाती है तब बहुत ज़्यादा भूख भी लगने लगती है, लेकिन कई बार ऐसा होगा जिससे कुछ खाने का ही नहीं मन करेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी इसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि जब इस एनर्जी में होते हो ना, तो कुछ भी आएगा तो आप कहोगे कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए, तो आप किसी पर विश्वास नहीं करोगे। कोई भी इंसान आकर आपको विश्वास देगा तो आप कहोगे पता नहीं मुझे पास्ट की तरह धोखा ना दे दे। इसको कहते हैं रिसीविंग मोड पर ना होना। चीजें आ रही हैं लेकिन क्योंकि तुम तैयार नहीं हो, ठीक है, तो तुम उस चीज को रिसीव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? एनर्जी शिफ्ट। इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में पहुंचो जहां पर हील हो चुके हो, जहां पर हार्ट चक्र हील हो गए। अब तैयार हूं मैं, अब मैं रिसीव कर सकता हूँ। तो इसी के बाद आपको ब्लेसिंग दी जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेज स्टार्ट होता है ना, जब लोग कहते हैं कि 4 महीने हो गए शिविर रीडिंग देखते हुए, कुछ नहीं हुआ 4 महीने तक। क्यों भाई? 4 महीने में आपकी एनर्जी शिफ्ट नहीं होगी ना डियर। इसीलिए आप 4 महीने में जल्दी से अट्रैक्ट नहीं कर पाते चीजों को, क्योंकि आप हार्ट ब्रेक से निकले हो। आपको ट्रांसफॉर्मेशन से यूनिवर्स निकाल रहा है। 4 महीने में आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पॉसिबल है? इसी वजह से 4 महीने में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। रिजल्ट्स मिलते हैं आपको लगभग लगभग काफी हील होने के बाद, धीरे धीरे दिखने लगते हैं रिजल्ट्स। ठीक है, तो इसीलिए नहीं दिखते हैं। आज आपको पता चला होगा एनर्जी की वजह से। बिल्कुल खाने का एग्जाम्पल इसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये चीजें होते हुए भी आप नहीं खाओगे क्योंकि आप मन से नहीं आ रहा है, आप दुखी हो किसी बात से। तो उसी तरीके से ब्लेसिंग्स के साथ होता है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होने के बाद भी आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि आपके मन से अभी नहीं आ रहा है। आप अभी रिसीविंग मोड पर है ही नहीं। ठीक है, दूसरा कार्ड है ग्रीफ एंड कंफ्यूजन। अगेन हार्ट चक्र की एनर्जी, अगेन यहाँ पर ग्रीन एनर्जी है। ये कार्ड फिर से बात कर रहा है कि किसी बात का दुख। ठीक है, इस हफ्ते में फिर से आप उस दुख को देखो, दुख को किस तरीके से पकड़े हुए है, जैसे लग रहा है उसका पैट खत्म हो गया है और उसको पकड़े हुए रो रही है वो। किसी चीज के खो देने का गम, किसी चीज को खो देने का गम, या किसी चीज के चले जाने का गम। वो एनर्जी है जैसे उसने अपना पैट खो दिया और उसके हाथ में लेकर रो रही है। दुख से पीड़ा से रो रही है। और यही कार्ड आपकी लाइफ में अंदर कंफ्यूजन को क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि आपको किसी से बहुत अटैचमेंट थी और आपने उसे खो दिया। और खोने के बाद आपको लग रहा है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आपने उसे खो दिया। ठीक है, और आपको बार बार कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कैसे निकलते हैं हम उस एनर्जी से बाहर? हम निकलते हैं हार्ट चक्र हील करके उस एनर्जी से बाहर। कोई कहे कि हमने किसी को खो दिया तो अब हम तो एवे ही निकल जाते हैं, एवे ही नहीं निकलते हैं। वो दुख और पीड़ा भीतर रह जाती है। आपको ऐसा लगता होगा कि आप कहीं दूर हो गए, किसी से अलग हो गए, किसी से बिछड़ गए, तो वो चीज आपके अंदर मतलब आप मूव ऑन कर गए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना मैं मूव ऑन कर गया। आप मूव ऑन नहीं करते हो एक्चुअली में, आप हील नहीं करते हो, आप सिर्फ एक्सेप्ट कर लेते हो सिचुएशन को और वहां से हट जाते हो। लेकिन इसको हील करना नहीं कहते। हील करने का मतलब होता है कि वो पीड़ा, वो दुख जो है हमेशा के लिए आपने अपने भीतर से खत्म कर दिया, उसको कहते हैं हील करना। ठीक है, जो कि इस लड़की ने अभी नहीं किया है। तो इस हफ्ते में आपके हार्ट चक्र को हील किया जाएगा और यूनिवर्स आपको कंफ्यूजन से बाहर निकालेंगे। इसके अलावा ना इस हफ्ते की एनर्जी है परफेक्शन की। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो परफेक्ट एनर्जी में जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करेंगे, बहुत कुछ एंजल्स को फील करेंगे, स्पिरिट गाइड्स को महसूस करेंगे। और स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा विजडम, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी डीप नॉलेज उनको मिल सकती है। और ये उनकी परफेक्शन की एनर्जी। अब देखो, जब कोई व्यक्ति अपने परफेक्शन की एनर्जी में होता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने अपने आप का बेस्ट वर्जन बनता है, तब देखो उसके दोनों हाथ में लड्डू होते हैं। मतलब दोनों हाथ में आपको फ्रूट्स नजर आ रहे हैं। इस लड़की के दोनों हाथ में फ्रूट्स है। क्यों? क्योंकि अपना ही बेस्ट वर्जन बनी है। तो जब हम अपना बेस्ट वर्जन बनते हैं, और हमें हमारा बेस्ट वर्जन कौन बनाता है? स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, जब हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, जब हम उनका उनका स्मरण करते हैं, या लगातार अपने ऊपर काम करते हैं, इनर वर्क करते हैं, जैसे इनर वर्क कहते हैं। जब हम इनर वर्क करते हैं तो हम इस परफेक्शन की एनर्जी में जाने लगते हैं। और परफेक्शन की एनर्जी हमें दोनों हाथों में क्या दिलाती है? लड्डू। ये कौन से लड्डू हैं? ये वो लड्डू है जिन्हें हम कहते हैं ना भाग्य से आ रहा कर्म का फल। ये फल है बेसिकली, ये जो फल दिखाते हैं ना ये दोनों हाथों में, ये फ्रूट्स हैं। ये फ्रूट्स क्या है? कर्म के फल को शो कर रहा है कि मैंने अपने आप का बेस्ट वर्जन बना, मैंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया परमात्मा स्पिरिट गाइड्स की हेल्प से। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे मेरे अच्छे कर्मों का रिजल्ट दिया।
ठीक है, मुझे कर्मों का फल मिला। ये एनर्जी में आपको टैप इन कराने वाला है यूनिवर्स, और सबकी प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पर। ठीक है, ब्लेसिंग से पहले जो प्रिपरेशन होती है ना, ये वो प्रिपरेशन है कि आप पहले उस ब्लेसिंग के लिए रेडी हो जाओ, फिर हम आपकी लाइफ के अंदर वो ब्लेसिंग दें। इस एनर्जी में तो भगा दोगे, बहुत सारे लोग भगा भी देते हैं। ठीक है, या फिर पता है भगा नहीं देंगे तो वो बार बार उस इंसान के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उस चीज के साथ, उस जॉब के साथ और वहाँ के लोगों के साथ, लेकिन वो कनेक्टिविटी उनको बनेगी नहीं, क्योंकि बार बार उनका दुख जो है वो सरफेस होगा कि पास्ट में मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, उसने ऐसा किया था, ये लोग भी सब वैसा ही करेंगे। तो इसी वजह से हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलिंग के बाद आप लेट गो, मतलब हीलिंग के बाद आप सही तरीके से मूव ऑन करते हैं। अदरवाइज आपका मूव ऑन नहीं होता है, पीड़ा आपके भीतर पड़ी हुई है, किसी ना किसी लाइफ टाइम में सरफेस होगी, जिसे आपको हील करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो एनर्जी है। इसके अलावा ना डेसिपेटिंग एंड ग्रेटिट्यूड, मुझे लगता है कि आप में से काफी सारे लोग अकेले हैं, काम कर रहे हैं, यूनिवर्स ने आइसोलेशन देके रखा है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है ग्रेटिट्यूड आपके मन में रहता है ईश्वर को लेकर, क्योंकि यहाँ पर ना दो फ्रेंड्स नजर आते हैं, और यहाँ पर ये दोनों फ्रेंड्स मुझे एक आप और दूसरे आपके यूनिवर्स नजर आते हैं। मतलब जैसे एक अदृश्य शक्ति जो हर वक्त दोस्त बनकर आपके साथ में रहती है, आपको गाइड करती है, टीचर मेंटोर के रूप में आपको गाइड करती है, और जिससे बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी आप महसूस करते हैं, उन्हीं को आप ग्रेटिट्यूड शो करते रहते हैं, वही आइसोलेशन में आपका साथ दे रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी ग्रेटिट्यूड कार्ड के साथ निकल के आ रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें जिन्हें प्रेगनेंसी चाहिए, तो यहाँ पर मुझे प्रेग्नेंट लेडी नजर आ रही है। तो यस, अगर आप प्रेगनेंसी या कंसीव करना चाहते हैं तो यस, यहाँ पर आपके लिए वो ब्लेसिंग भी इस हफ्ते में दिखाई दे रही है। या कोई अच्छा फ्रेंड आप बाहर से भी चाहते हैं जो बिल्कुल आपके स्पिरिट गाइड्स की तरह आपका ध्यान रखे, तो वो भी ब्लेसिंग आपके लिए यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा एनलाइटनमेंट एंड फसाड, देखो दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि या तो आप फेक लोगों के साथ में रह लो या आप परमात्मा के साथ में रह लो। जब आप एनलाइटनमेंट प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, यानी कि इस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे, तो फेक लोग हटेंगे डियर। यूनिवर्स आपके स्पिरिट गाइड्स चालाकबाज लोगों को आपकी लाइफ के अंदर ले लेकर आएगा बार बार सामने, और इनसे आपको बताएगा कि देखो ये चीटर्स हैं सारे। धीरे धीरे आपकी कनेक्टिविटी इनसे बनना बंद हो जाएगी। ठीक है, वो कनेक्शन ब्रेक करवा देते हैं। कौन? आपके स्पिरिट गाइड्स। बहुत मतलब आप देखोगे एनलाइटनमेंट के प्रोसेस में आप अकेले होते जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे फेक लोग आपके जीवन का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी हो गई प्रीशियस। आपकी ऊर्जा बिल्कुल वैसे हो गई जैसे सोने की कीमत होती है, जैसे हीरे की कीमत होती है, वैसे आपकी ऊर्जा हो चुकी है। अब ऐसे केस में अगर चालाक लोग, डार्कनेस से भरे लोग, ठीक है, नार्सिस्टिक लोग आपके ऑरा फील्ड में रहेंगे, तो ये तो खा जाएंगे आपकी ऊर्जा, मतलब बेसिकली आपकी ऊर्जा को चूस लेंगे। ठीक है, ये आपकी मतलब आप इनकी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब कर लोगे, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होगी बताओ। मान लो आपने 100% बैटरी चार्ज की और 80% लोगों की नेगेटिविटी को खींच लिया, तो 20% ही तो ग्रोथ होगी भाई आपकी। सोचो आप। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे आप आगे बढ़ोगे। इसी वजह से जो भी एनलाइटनमेंट के प्रोसेस में या ईश्वर का मार्ग अपनाते हैं वो तो अकेले होने लगते हैं, और ज्यादा ही उनको भगवान से लगाव हो जाता है तो वो पेड़ पहाड़ों पे चले जाते हैं उसके बाद। ठीक है, वो यहाँ नहीं रहते, क्योंकि उनकी ऊर्जा, उन्हें उनका लक्ष्य होता है ईश्वर प्राप्ति, और ईश्वर प्राप्त ऐसे नहीं होते हैं, ऊर्जा से होते हैं, और ऊर्जा आपको उस लेवल की अपनी करनी होती है। ठीक है, देखो मार्ग तो बहुत सारे हैं। दूसरा मार्ग भक्ति है, प्रेम वाला मार्ग है, जिसमें जीवन व्यतीत करते हुए भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कर्मयोगी का मार्ग भी है, तो मतलब मार्ग तो बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी मार्ग हो, जितना आप ईश्वर से जुड़ेंगे उतना ही फेक लोग आपसे, फसाड की एनर्जी है ना, जो लोग मुखौटे लगाए रहते हैं, जो लोग पीठ पीछे धोखेबाजी करते रहते हैं, धोखाधड़ी करते रहते हैं, और आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स इनके पत्ते आपके सामने खोल देते हैं कि देखो ये कितने ही नालायक लोग हैं, इनको हटाओ लाइफ से। ठीक है, और आप नहीं हटाओगे तो वो कुछ ऐसा करेंगे कि वो खुद ही आपको धोखा दे दें, या वो खुद ही हट जाए आपकी लाइफ से। यहाँ पर एम्पास की एनर्जी, एम्पास का कार्ड यहाँ पर दिखा रहे किसी के आने का समय हो रहा है। इस एनर्जी में आओ तो कोई आए। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रिंस टाइप एनर्जी नजर आती है जो इस एनर्जी से अट्रैक्ट होगी, तो कोई ब्लेसिंग तो है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर एम्पास की एनर्जी, यहाँ पर वर्थ की एनर्जी है। यूनिवर्स आपको आपकी वर्थ के अकॉर्डिंग चीजें देना चाहता है। कभी लाइफ में अगर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि यार ये जो चीज मुझे मिल रही है इसके लिए मैं वर्दी नहीं हूँ, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको बिल्कुल सही गाइड कर रहा है कि आप उस चीज के लिए डेफिनेटली वर्दी नहीं है। आप किसी अच्छी चीज के लिए वर्दी है, क्योंकि पता है हमारी आत्मा बहुत आसानी से उस चीज को स्वीकार कर सकती है जिसमें उसे लगता है कि हाँ ये चीज स्वीकार करने योग्य है। लेकिन जो चीज स्वीकार करने योग्य नहीं होती है, ठीक है, उसे कभी भी प्रकृति या परमात्मा हमें नहीं देना चाहते।
क्योंकि हमारी आत्मा ही उसको स्वीकार नहीं करना चाहती, तो उसको ऐसा कहीं न कहीं लग रहा है कि मैं कुछ बेहतर डिज़र्व करता हूँ। बिटर स्वीट की एनर्जी फिर इस हफ्ते में अगर कुछ लोग चेज़ करेंगे, तो परमात्मा फिर से आपको उन लोगों का असली चेहरा दिखाएँगे। देखो 2 चीज़ें होती हैं, या तो ये इंसान जिसको आप चेज़ करते हो ये आपकी एनर्जी को मैच कर ले और आपके प्रति लॉयल हो जाए, तब तो स्पिरिट गाइड्स एंट्री देंगे इस व्यक्ति को आपके जीवन के अंदर, या तो ये भग जाए यहाँ से, सीधी बात है। एनलाइटनमेंट का प्रोसेस है और एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही तो टिक नहीं पाएगा आपके जीवन के अंदर। आप कितना भी चेज़ कर लो, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये अपने आप को बदले, आपके प्रति लॉयल हो जाए, आपके सामने भी और आपके पीठ पीछे भी, ठीक है? आप कहीं से भी एनर्जी में कोई छलावा ना हो, तो ये आपकी लाइफ़ के अंदर आ सकता है, या फिर ये आपकी लाइफ़ से भगी जाए हमेशा के लिए। क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स इसकी चतुराई आपके सामने निकाल-निकाल के रखेंगे। अगर ये थोड़ा-सा भी चालाक, चीटर टाइप का इंसान है या धोखाधड़ी कर रहा है, तो स्पिरिट गाइड्स आपका इसका रियल फेस आपको दिखाते रहेंगे। और दिखाते रहेंगे, आपका दिल टूटता रहेगा, दिखाते रहेंगे, दिल टूटता रहेगा, क्योंकि वो उसकी फितरत में ही बेईमानी है, जिसको आप चेज़ कर रहे हो। तो या तो वो अपनी बेईमानी बदल ले, कहते हैं ना कि परमात्मा की परीक्षा निकालनी पड़ेगी आप तक पहुँचने के लिए, क्योंकि आपके ऊपर स्पिरिट्स का पहरा है, आपके स्पिरिट गाइड्स आने ही नहीं देंगे, ठीक है? ये धोखेबाज लोगों को। और अगर आप क्या बोलते फिर भी ज़बरदस्ती उन्हें चेज़ करोगे तो लेसन्स ही मिलेंगे, वो हार्ट ब्रेक ही मिलेगा, ठीक है? तो ऐसे केस में क्या करना होता है, ऐसे केस में ये करना होता है कि या तो तुम मुझे पसंद करते हो तो मेरे एनर्जी लेवल को मैच कर लो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा या कर दूँगी, या तुम भग जाओ, ठीक है? क्योंकि तुम्हें एनर्जी खिलाकर क्या वो बना-बनाया केक, अपनी एनर्जी से, अपनी मेहनत से बना हुआ केक कैंडल लगा के उसको खिलाती है, और इतना गंदा इंसान है कि उसकी तरफ देखता भी नहीं है और मुँह बनाकर बैठा रहता है और उसे कोई दिलचस्पी नहीं है ऑफ़र एक्सेप्ट करने में। तो मतलब तुम पागल हो। इसी को कहते हैं ना चेज़र, कि तुम पागल हो, तुम्हें समझता नहीं है क्या कुछ भी? इससे अच्छा है तो तुम परफेक्शन की एनर्जी में आ जाओ, तो तुम्हें परमात्मा, चलो पार्टनर नहीं तुम्हें नहीं जम रहा है कोई, तो हो सकता है कि तुम कुछ ऐसा मिल जाए जो तुमने कभी सोचा ना हो, कर्मों का फल। ये करने की बजाय तुम ये कर रहे हो कि अपनी एनर्जी का बना हुआ केक, अपनी मेहनत लगाई हुई मेहनत, टाइम और एनर्जी, तीनों चीज़ आप किसी और को खिला रहे हो, और आप उससे एक्सपेक्ट करो कि तुम भी मुझे खिलाओ। वो तुम्हें क्या खिलाएगा? जो उसने बनाया होगा। उसने क्या बनाया है? नेगेटिविटी। उसने क्या बनाया है? चीट करना। उसने क्या बनाया है? दूसरों को दुःख देना। उसने क्या बनाया है? कि दूसरों का इस्तेमाल करना। वो यही खिलाएगा तुमको भी, ठीक है? उसके अंदर यही एनर्जी है, तो वो यही एनर्जी तुमको मिलेगी उससे, जब भी उससे कनेक्ट करोगे। कभी देखना हो कि किसी व्यक्ति के साथ रहकर मेरी एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उससे बात करो। तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि इसने मुझे डिप्रेशन में डाल दिया। मैं कह रही आप नार्सिसिस्ट के साथ रह लो 2 महीने, अगर बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपकी एनर्जी अफेक्ट ना हो जाए तो कहना। ठीक है? आपको इतनी ज़्यादा आपको अंदर से कनेक्ट, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप डिस्कनेक्ट हो चुके हो पूरी तरीके से, ठीक है? खुद से कोई कनेक्शन ही फ़ील नहीं होगा आपको, ठीक है? और जितना आइसोलेशन में रहोगे उतना आपको कनेक्टिविटी खुद से महसूस होगी, ठीक है? आपसे ही आपका कनेक्शन ब्रेक कर देते हैं ये डार्क लोग, कि आप खुद को ही ना पहचान पाओ, ठीक है? पूरी तरीके से। देखो एम्पैथ अगर फँस जाए एक नार्सिसिस्ट के साथ, तो ऐसी हालत करेगा उसकी कि वो एम्पैथ अपने ऊपर इतने डाउट्स क्रिएट कर लेगा, उसे अपनी अच्छाई पे शक होगा, उसे अपनी वर्थ पे शक होगा, उसे अपनी पूरा लो कॉन्फिडेंस, ज़ीरो कॉन्फिडेंस कर देगा उसका, ठीक है? हमेशा उसे ये एहसास कराता रहेगा कि तुम लायक नहीं हो, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, तो अपनी एनर्जी, टाइम और चीज़ों को दूसरों के साथ तब दें जब वो उसकी वैल्यूज़ की कदर करना जानते हो, नहीं तो उन्हें अकेला छोड़ दें उनके हाल पे। नहीं तो फिर स्पिरिट गाइड्स काम करते हैं तो वो तो काम करते कम है, तमाम ज़्यादा करते हैं, ठीक है? ये एनर्जी निकल के आ रही है। चलिए देख लेते हैं कौन से एंजल्स इस हफ्ते में आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कौन से एंजल्स हैं इस हफ्ते में मेरे व्यूअर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और देन एक और, अरे वाह! जब भी हम कहते हैं कौन सपोर्ट कर रहा, तो निकल के आते हैं भोले बाबा। भोले बाबा आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। भोले बाबा तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं चीटर्स के साथ फँस जाओ आप, ठीक है? मेरा बच्चा और चीटर्स के साथ जाए, बिल्कुल भी नहीं। शिव और गणेश, ये दोनों आपको क्या बोलते हैं, ब्लेस करते हैं और आपका साथ देते हैं, और आपको यही है जो डार्क फोर्सेस से बाहर निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा राइज अप ऑन योर इनर फोर्स, ठीक है? और आपको इनर गाइडेंस पे चला रहे हैं और आपको वो बनाना चाहते हैं जो एक्चुअली में आप हो, आप जो डिजर्व करते हो, ठीक है? यहाँ पर इनफाइनाइट अबंडेंस की एनर्जी कार्ड बात करता है कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी अबंडेंस गणपति बप्पा सोच रहे हैं, ठीक है? उस एनर्जी में टैप इन करा रहे हैं ताकि आप बहुत सारी अबंडेंस को क्रिएट कर सको और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो। और देन यहाँ पर साइकिक इनसाइट, आपकी साइकिक पावर्स भी बढ़ रही हैं, आपका थर्ड आई चक्कर भी हील हो रहा है यहाँ पे,
थर्ड आई ओपन हो रहा है। सो आपको हर चीज़ के पीछे का सच यहाँ पर मतलब समझ में आ रहा है। तो भोले बाबा पे विश्वास किया है तो भैया आप चीटर्स दूर रहेंगे। भोले बाबा पता है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। आपको पता है शक्ति को इन्होंने ही जागृत किया था। सबके अंदर की शक्तियाँ, और साथ ज़्यादातर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हैं भोले बाबा से, और लड़के भी बहुत कनेक्ट करते हैं, ये उनके अंदर की भी शक्ति को जगा देते हैं, ठीक है। और आपको ही ये फिर मौका देते हैं कि आप खुद डिसाइड करो कि सच में क्या आप ऐसे व्यक्तियों को डिजर्व करते हो जो जो आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करना चाहते या बिल्कुल वैल्यू नहीं करना चाहते हैं। जब आप कहते हो नहीं भगवान मैं ये डिजर्व नहीं करता, तब वो चीज़ें आती हैं जो आपके लिए वर्थ इट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है भोले बाबा की एनर्जी। तो ये आपको उस लायक बनाते हैं एनलाइटनमेंट प्रोसेस में कि आप खुद डिसाइड करो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, इतनी अकल आपको आ जाए, ठीक है। सो ये एनर्जी निकल के आ रही है गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।